हेलो, मैं अनुराग। आज स्टील सेक्टर की कंपनियों के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा मार पड़ा है। कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है कि आज रेड में बंद नहीं हुआ है। तो सारे मेटल स्टॉक आज अच्छा खासा गिरे हैं। ये था एक मेजर रिएक्शन जो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन लाया है के ऊपर मार्केट ने आज एक गंदा वाला रिएक्शन दिया है। अगर आपके पास पोर्टफोलियो में स्टील सेक्टर का कोई भी कंपनी है और या फिर आप गिरते हुए स्टील सेक्टर में कोई भी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, फिर जाके कोई भी आप अपना डिसीजन लीजिए। क्योंकि आज जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने लाया था वो नोटिफिकेशन था कि स्टील सेक्टर के प्रोडक्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने डायरेक्ट 15% एक्सपोर्ट ड्यूटी लागू कर दी है। और आयरन ओर के ऊपर जो स्टील बनाने के लिए काम में आते हैं उसके ऊपर 15% एक्सपोर्ट ड्यूटी लागू कर दी है। गवर्नमेंट इसीलिए इसको लागू किए हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए अभी अब कमोडिटीज़ के प्रोडक्ट को कंट्रोल कमोडिटीज प्रोडक्ट में सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन को कंट्रोल में लाने के लिए गवर्नमेंट को ऐसा करना पड़ा है। लेकिन ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, एक दिन का सेलअप नहीं है। ये अच्छा लंबा खासा असर इन कंपनियों के बिजनेस के ऊपर आ सकता है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में इंडियन स्टील कंपनियों का अच्छा खासा डिमांड था। इन लोग का प्राइस अच्छा खासा कम्पिटिटिव था। लेकिन ये वाला एक्सपोर्ट ड्यूटी हाइक होने के बाद इन लोग के बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा। इन लोग के एक्सपोर्ट वॉल्यूम के ऊपर अच्छा खासा एक असर आएगा। यह भी देखना ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि ये एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद इंडियन कंपनियों का इंडियन स्टील कंपनियों का प्रोडक्ट बाहर और कितना कम्पिटिटिव हो पाता है और कितना ये लोग अपना वॉल्यूम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें कितना गिरावट आता है या फिर इन लोग को मेंटेन ये लोग कर पाते हैं। तो फिर अगर अभी जो गिरावट मेटल इंडेक्स में आया है और स्टील सेक्टर की कंपनियों में आया है, आप इसमें इसको बटन फिशिंग करने की कोई भी हिमाकत मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है अगर इसमें अगर ज़्यादा असर आया तो मेटल स्टॉक काफ़ी पहले से बढ़े हुए हैं अच्छे खासे। तो फिर इन लोग के ऊपर ये अच्छा खासा एक गिरावट और भी देखा जा सकता है। वैसे भी मेटल इंडेक्स एक साइक्लिकल इंडेक्स है। तो हो सकता है जो बुल लोन मेटल इंडेक्स में पहले 2 साल में चालू हुआ था, पिछले 2 साल में चालू हुआ था, वो भी खत्म हो सकता है। तो काइंडली अभी आप वो मेटल इंडेक्स के ऊपर और स्टील सेक्टर की कंपनियों के ऊपर कोई भी एग्रेसिवली पोजीशन मत बनाए। और आपके पास अगर कोई भी कंपनी है स्टील कंपनी तो उसके ऊपर आप जो अभी जो सपोर्ट दिख रहा है आपके पास इमीडिएट सपोर्ट उसको मार्क करके रखिए। अभी भी स्टॉक वो वाला सपोर्ट को क्रॉस करता है तो फिर आप अपने पोजीशन को स्क्वायर अप कर लीजिए एक बार के लिए। तो ये तो रहा मोटा मोटी बात। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन क्या था और किन प्रोडक्ट के ऊपर वो एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए हैं। तो ये रहा प्रोडक्ट जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए हैं, जैसे कि पीग आयरन, HR, CR, कोटेड स्टील, बार्स एंड रोड्स, अदर बार्स एंड रोड्स, स्टेनलेस स्टील, बार्स एंड रोड्स, इन ऑयल, 15 sorry 50% export duty on iron ore fines and 45% on iron ore pellets। तो ये से ही तो ये रहा आपका नोटिफिकेशन और स्टील सेक्टर के प्रोडक्ट के ऊपर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया गया था। अब देखते हैं मेटल इंडेक्स, निफ्टी मेटल इंडेक्स का चार्ट कैसे दिख रहा है, उसमें क्या सपोर्ट लाइन निकल के आ रहा है। तो चलिए अभी चार्ट के ऊपर। तो ये रहा निफ्टी मेटल इंडेक्स का मंथली चार्ट। और मंथली चार्ट के ऊपर जो मंथली सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 5167। ये आपका 5167। अगर आपको कभी भी मार्केट में निफ्टी मेटल इंडेक्स 5167 के नीचे क्लोजिंग दिया हुआ मिले तो फिर आप काइंडली एक बार अपने कोई भी पोजीशन निफ्टी मेटल स्टॉक में है तो उसमें वो आप निकल जाए उससे, क्योंकि अगर ये वाला 5167 ये क्रॉस करता है तो फिर डायरेक्ट ये इसका नीचे सपोर्ट आ रहा है 4126 के पास। तो डायरेक्ट लगभग ये 1000 पॉइंट का इंडेक्स में फॉल आ सकता है। तो
ये काफ़ी बड़ा हो सकता है और आपका पोर्टफोलियो काफ़ी ख़राब हो सकता है। तो काइंडली अगर ये चार्ट के ऊपर भी अपने निफ्टी मेटल इंडेक्स सपोर्ट के ऊपर है, सपोर्ट के आसपास है, और कभी भी ये मंथली चार्ट पे आपको अगर दिख जाए निफ्टी मेटल इंडेक्स में 5167 के नीचे मेटल इंडेक्स खिसक रहा है, तो प्लीज़ आप अपना जो मेटल इंडेक्स का मेटल का जो स्टॉक है आपके पास, उसमें आप अपना लॉस बुक करके उससे निकल जाइए। अगर आप टाइम से नहीं निकलेंगे तो इधर आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये सेंटीमेंट भी मेटल के लिए ख़राब हुआ है, न्यूज़ भी ख़राब है। तो काइंडली इधर आप कोई भी बॉटम फिक्सिंग का साहस मत दिखाइए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अगर स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाता है, अगर इंडेक्स यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाता है, तो ये वाला 5991 मान लीजिए 6000, इसके ऊपर अगर कभी मंथली चार्ट के ऊपर आपको क्लोजिंग मिल जाए, तो फिर आप पोजीशन बनाने के लिए कोशिश कीजिएगा। अभी के लिए वेट एंड वॉच कीजिए, और ये अगर सपोर्ट लाइन तोड़ता है तो आप अपने पोजीशन स्क्वायर अप कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।